पढ़ लो यार बेटा, सुनो, चालू करें बेटा। अब हमने शुक्र जनन की प्रोसेस पूरी देख ली, कहाँ से चालू हुई थी, कैसे कौन से विभाजन हुए थे, कौन कौन सा कैसे करके बना था, और अब जाकर के कंप्लीट क्या बन गए, हमारे गतिशील शुक्राणु बन गए। गतिशील शुक्राणु के बाद बेटा गतिशीलता है, उनके पास मोबिलिटी है, तो अब वो वहाँ से निकलेंगे इस वृषणों से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे, शुक्राशय के अंदर, सेमाइनल वेसाइकल के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मिएशन। डालाओ, स्पर्मिएशन हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा, एक टॉपिक है छोटा सा, शुक्र जनन को कौन कौन से हार्मोन संतुलित करते हैं, या इस शुक्र जनन का हार्मोन नियमन। एक सिंपली क्वेश्चन आएगा कि शुक्र जनन को हार्मोन नियमित करने वाले हार्मोनों के नाम बता दो, अदरवाइज पूरी प्रोसेस आएगी तो 2 नंबर में। क्लियर हो गया। तो बेटा सबसे पहले हमारे माइंड के ऊपर वाले हिस्से में, ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में एक ग्रंथि है छोटी सी, हाइपोथैलेमस, जो बेटा सारी की सारी ग्रंथियों को उद्दीपित करती है, यानी ज्यादातर रिलीजिंग हार्मोन्स निकालती है। सबसे पहले कौन सा हार्मोन निकालेगी, GnRH, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेटा किसके पास मैसेज करेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि के पास, और उससे कहेगा कि भाई लड़के की जो किशोर अवस्था है, प्रावस्था है, जो वो जवान है, वो हो गया है, अब तू अपने हार्मोन्स निकालना चालू कर। तो उसके बाद बेटा ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालेगा। कौन कौन से, जो हमारे गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं जिन्हें, सेकेंडरी ग्रोथ लला, ना मैं बोल रहा हूँ रिश्तेदार हो, सुन लो यार। हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH निकला, जो रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, वो मैसेज करेगा अग्रपीयूष ग्रंथि को कि भाई लड़का किशोर अवस्था में आ गया है, 11 से 14 साल की उम्र। उसके बाद जो गौण लैंगिक लक्षण हमारे दिखने लगते हैं, वो इसी की बात दिखने लगती है कि अब बेटा ये अग्रपीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स निकालेगी। कौन कौन से, LH और FSH। कौन से, इसका नाम बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गया बेटा। अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकले, कौन कौन से, LH और FSH। LH की फुल फॉर्म लिट्यूनाइजिंग या लिटूनाइजिंग हार्मोन। यार ये नाम ऐसे रह करें यार, इन्हें तुम इंग्लिश में याद कर लेंगे ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, हार्मोनिक। हिंदी में लिख देखो हिंदी वर्ड आ जाएगा, इंग्लिश में लिख देखो तो इंग्लिश वर्ड आ जाएगा। लाला न तू ना बोल रहा, वास्तव में ना बोल रहा यार, तेने एक ही दिन गड़बड़ी करी बेटा, वाके बाद मैं वास्तव में तेरा सवाल बोलो। सुनो बेटा, लालियो आम पापड़ यहीं खाएंगी। अग्रपीयूष ग्रंथि के बाद मैसेज आ गया, किसके थ्रू आया बेटा, GnRH, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के, और उसने मैसेज दिया कि बेटा कि भाई जिसके शरीर में तू है वो बंदा किशोर अवस्था में आ गया, प्यूबर्टी में आ गया बेटा, वो तेरे संग पैदा भई है, तू जब ते तो वाह ना पतो तू कैसा साल की है गई सब बेटा। एक प्रकार देख, जैसे जैसे एज होगी वो भी तो विकसित हो रहा होगा, विकसित हो जाएगा तो इसका मतलब वो विकसित हो गया, तू भी विकसित हो गई, तू विकसित हो गई तो हार्मोन निकाल देगा। 2 हार्मोन आएंगे, पहले जान दो यार प्रोसेस है। हाँ वाक अलग पढ़ेंगे जो अंड जनन होगा। उनमें बेटा टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा हाई है जा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को साथ। उनमें बेटा कुछ और भी चीज रहे, जैसे अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया तो मूत्र स्टार्टिंग के साथ साथ में जो बाकी के गुणधर्म में लड़किन वाले, जैसे अंडाशय का छोटा होना, गर्भाशय का छोटा होना, उसके अलावा बेटा ऑर्गन्स कम विकसित होंगे, ऐसे धीरे 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 करते शरीर और आवाज़ मर्दों जैसी। तो ये बेटा हार्मोन
सब चीज अब चुपचाप पहले याद देख लो। हार्मोन ने क्या कह रहे हो? दाढ़ी आ जाएगी। तू कहीं हंस रहा हो, तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस से क्या निकला? जीएनआरएच निकला। उसने बेटा मैसेज दिया पीयूष ग्रंथि को। उसने दोनों कौन से हार्मोन निकाले? एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोसिकल कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा ये अलग अलग अंगों के पास जाएंगे, अलग अलग कोशिकाओं के पास जाएंगे। एलएच जाएगा बेटा किसके पास? गधाओ, मैं काहे पढ़ा रहा हूँ, फिर हवाल लिखा हूँ यार, तो मैं समझावे का है ना यार, ताकि तुम्हारे हार्मोन पूरे दिमाग में बैठ जाए। ऐसी चीजें याद थोड़ी हो करें, और तो मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ यार। कहाँ बात है वो बता, फिर कान में खुसर फुसर क्यों करे तू? बता ना। अच्छा तो मैं वो समझा या बीच टॉपिंग में खामा का मतलब पढ़ रहा हूँ। दो हार्मोन्स निकले, एलएच और एफएसएच। एलएच बेटा किसको प्रतिदीप्त करेगा? किसको बेटा मैसेज देगा? लीडिंग सेल्स को, लीडिंग कोशिकाओं को। लीडिंग कोशिका के बारे में आपको बता चुका हूं, क्या बनाती हैं बेटा? कहा? हाँ, पर ये बनाती क्या है? बनावे कहा है? लीडिंग कोशिका क्या बना भाई? कौन सा? लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? के गैप में, शुक्र जनन नलिकाओं के गैप में। क्या निकलता है बेटा? एक गौण लैंगिक हार्मोन निकलता है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है। तो ये बेटा एलएच इसको प्रतिनिधित्व करेगा कि भाई साहब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना चालू कर दो। ये बंदा निकालेगा क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकल जाएगा तो सारी चीजें चालू हो जाएंगी। इससे बेटा सारे के सारे जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ लाला नहीं तो कम बोलो, तेरे पीछे वाले बोले उनमें माथे मार, चुप पे जाओ यार। टॉपिक यार ऐसे तो सुलटा लियो। गधा गुथवा दूं, रेफरी बना दो तो मामा वो है। एलएच बेटा किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है? लीडिंग सेल्स को। लीडिंग सेल्स क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो बेटा गौण लैंगिक लक्षण हमारे दिखने लग जाएंगे। साथ में शुक्र जनन की प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगी जब परिपक्व हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा शुक्र जनन हो रहा है वो मेंटेन चालू हो जाएगा, नहीं होगा? एफएसएच क्या करेगा भाई? ये प्रतिनिधित्व करेगा किससे? मेरी सर्टोली कोशिकाओं। किसको? ताकि भाई तू पोषण प्राप्त कर, वहां से मेरे शुक्राणु बनेंगे, उनको पोषण देना स्टार्ट कर, तब तो जाके पूरी प्रोसेस का नियमन हो गया। नहीं हुआ बेटा? 3 हार्मोन याद करने आपको। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जीएनआरएच, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो प्रतिदीप्त करेगा अग्र पीयूष ग्रंथि को। अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन लिख रहेंगे, कौन कौन से? एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों बेटा अलग अलग कोशिकाओं को प्रतिदीप्त करेंगे, अलग अलग कोशिकाओं को बेटा मेंटेन करेंगे। एलएच करेगा लीडिंग सेल्स को ताकि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई कर सके, बढ़ा सके, रिलीज करना चालू कर सके। टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे ही निकलने लग जाएगा, हार्मोन निकलने लग जाएगा, हमारे गौण लैंगिक लक्षण साथ में शुक्र जनन की प्रोसेस चालू हो गई। इतने में एफएसएच किसको प्रतिनिधित्व करेगा बेटा? सर्टोली कोशिकाओं को, ताकि वो पोषण प्राप्त करने, जैसे जो स्पर्म बन रहे हैं वो बेटा उनके लिए पोषण की व्यवस्था कर सके। अगर मान लो हमारे लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देते, शुक्र जनन प्रोसेस भी चालू हो जाती है। लेकिन अगर उस टाइम पे एफएसएच लेवल डाउन रह गया, सर्टोली कोशिकाओं ने पोषण बनाना चालू नहीं किया, तो बेटा उनको पोषण प्राप्त नहीं होगा। पोषण प्राप्त नहीं होता, स्पर्म बने ना बने कोई मतलब नहीं है, वो डेड होते चले जाएंगे। इसलिए तीनों हार्मोनों का बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं शुक्र जनन प्रोसेस में 3 मोटे मोटे हार्मोन्स हमारे हेल्प करते हैं। अब बेटा इसमें एक जो लिख रहे थे उसमें एक लास्ट लाइन लिखनी है आपको कि जब, हाँ भाई एरो बना के, जब गतिशील शुक्राणु कोशिकाएं विरसण से शुक्राशय में, शुक्राणु विरसण से शुक्राशय, शुक्राणु बेटा और क्या कह रहा हूँ मैं, कदा विरसण से
जब गतिशील शुक्राणु वृषण से शुक्राशय में, अब तो बेटा शुक्राणु बन गए वो, वृषण से शुक्राशय में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन लिखाई थी, अब मैंने मिटा दिया, चुपचाप लिख ली। स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। लिख गया भाई, शुक्रजनन कंप्लीट। अब नीचे एक हेडलाइन डालो या में हैशटैग डाल के, हाँ भाई, शुक्रजनन को या शुक्रजनन का हार्मोन नियमन, शुक्रजनन का हार्मोन नियमन उतार दो भाई। अच्छे से लिखियो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो रहे, या बेटा जरूर लिख लो, लिखो तो पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म एक नंबर में आ जाए। हाँ सेम, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, जीएनआरएच का फुल फॉर्म लिख लो, फिर उसके बाद वो अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि दो हार्मोन निकालेगा, एलएचएफएसएच, दोनों का फुल फॉर्म लिख लो। उसके बाद वो कौन सी कोशिका को टारगेट करेगी, वो कौन सी कोशिका टारगेट करेगी, छापो। हाँ भाई, पूरी लाइफ में, हाँ जी ना।